जिम ज्वाइन किया और 2 दिन बाद ट्रेनर ने बोला भाई सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, प्रोटीन पाउडर, प्री वर्कआउट, BCAA, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, फैट बर्नर, मास गेनर, और लिस्ट खत्म नहीं होती, एंडलेस लिस्ट। और इन सब का प्राइस 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली ईजिली। और सबसे बुरा, ये सब ज़रूरी बताया जाता है, जैसे अगर सप्लीमेंट नहीं लिए तो मसल बनेगी ही नहीं, या फैट लॉस नहीं होगा, फिटनेस नहीं होगी। पर सच ये है 90% बिगनर्स को 90% सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती ही नहीं है, और जो ज़रूरत होती है वो बहुत सर्टेन कंडीशंस में ही होती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सप्लीमेंट लेबल्स पे क्या लिखा होता है जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डिज़ाइंड है, और कौन से सप्लीमेंट्स एक्चुअली काम करते हैं और कौन से सिर्फ मार्केटिंग है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक बिगनर्स को क्या क्या चाहिए, अगर कुछ चाहिए भी तो उन सर्टेन कंडीशंस में। मैं वेदांत, फिट विद पांडे पे हम हाइप नहीं, साइंस और प्रैक्टिकल रियलिटी डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पैसा वेस्ट होता है और एक्सपेक्टेशन जो तुम रखते हो वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक बन जाती है। तो अगर अपना पैसा बचाना है और स्मार्ट डिसीजन लेना है तो सब्सक्राइब करो, और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री काम कैसे करती है। ये इंडस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की है, और प्रॉफिट तभी होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें सप्लीमेंट्स चाहिए। मार्केटिंग जीनियस बैठे होते हैं बहुत सारे यहाँ, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और एथलीट्स को स्पॉन्सर करते हैं और जिम ट्रेनर को कमीशन देते हैं, और तुम्हें कन्विंस हो जाते हो कि बिना सप्लीमेंट्स के तुम्हारी बॉडी बनेगी ही नहीं, या जो तुम्हारा गोल है वो अचीव होगा ही नहीं। बट रियलिटी में सप्लीमेंट्स का मतलब सप्लीमेंट वर्ड से समझो कि जो चीज़ वो कमी पूरा कर रहा है, ये प्राइमरी सोर्स नहीं होता, पर इंडस्ट्री में इसे प्राइमरी बना दिया है। लोग डाइट ठीक नहीं करते, प्रोटीन प्रॉपर नहीं खाते, स्लीप खराब है, पर सप्लीमेंट ले लेते हैं और फिर वंडर करते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे। सप्लीमेंट लेबल्स पे फैंसी टर्म होते हैं, जैसे क्लिनिकली प्रूवन, एडवांस्ड फार्मूला या मसल गेन मैट्रिक्स, और जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए फैट बर्निंग कॉम्प्लेक्स। ये सब मार्केटिंग लैंग्वेज है। एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं और क्वालिटीज देखनी पड़ती है। थर्ड पार्टी टेस्टिंग देखा है या नहीं ये चेक करना पड़ता है, पर ये कोई नहीं बताता, क्योंकि पढ़ने में एफर्ट लगता है और लोग बिना पढ़े खरीद लेते हैं। और इन सब से क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रेगुलेशन वीक है इंडिया में। फसाई के गाइडलाइंस हैं पर इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं है, तो बहुत सारे ब्रांड्स जो क्लेम करते हैं वो वेरीफाई कभी होता ही नहीं है। लेबल पे कुछ और लिखा होता है और बॉटल में कुछ और निकल रहा है। ये क्वांटिटी कम है या क्वालिटी खराब है, और कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सप्लीमेंट लेबल पे तुम्हें एग्जैक्टली क्या दिखना चाहिए अगर तुम कोई सप्लीमेंट लेबल लेने की सोच रहे हो। पहला, सर्विंग साइज। ये सबसे पहले देखो, कितना स्कूप, कितनी क्वांटिटी, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन वैल्यू सर्विंग साइज के हिसाब से ही दिए जाते हैं। अगर सर्विंग साइज ज़्यादा है तो कॉस्ट पर सर्विंग बढ़ जाता है। दूसरा, प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग। अगर प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो देखो कि कितना एक्चुअल प्रोटीन है। 30 ग्राम स्कूप में अगर 24 ग्राम प्रोटीन है तो अच्छा है, पर अगर 15 से 18 ग्राम है तो वो फिलर्स भरा हुआ है उसमें, और अगर कंसंट्रेट है तो लैक्टोस और फैट भी होगा। आइसोलेट क्लीन प्रोटीन होता है। तीसरा, इंग्रेडिएंट लिस्ट। ये बॉटम से ऊपर पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है वो पहले लिखा होता है। अगर प्रोटीन पाउडर में माल्टोडेक्स्ट्रिन या शुगर पहले लिखा हो तो वो रेड फ्लैग है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। कलर देखो, प्रिजर्वेटिव्स देखो, जितना सिंपल इंग्रेडिएंट लिस्ट होगा उतना बेटर। चौथा, अमीनो एसिड प्रोफाइल। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है सब एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो, स्पेशली ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन। ये मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। BCAA सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं होती अगर प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड का ले रहे हो। पांचवा, थर्ड पार्टी टेस्टिंग। कोई सर्टिफिकेशन है, इन्फॉर्म्ड चॉइस, NSF सर्टिफाइड या लैबडोर रेटिंग। अगर कुछ नहीं है तो सस्पिशन बढ़ जाती है। अच्छे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं और ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं। छठा, प्राइस पर सर्विंग। टोटल प्राइस से धोखा मत खाओ। कैलकुलेट करो कि एक सर्विंग का कितना कॉस्ट आ रहा है। अगर एक सर्विंग में 24 ग्राम प्रोटीन है और कॉस्ट
40 से 50 रुपए आ रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर 70 से 80 रुपए है सेम प्रोटीन के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड है। इसलिए प्राइस फैक्टर भी एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि जो पॉपुलर सप्लीमेंट्स मार्केट में हैं उनमें क्या क्या एक्चुअली काम करता है और क्या क्या सिर्फ लोगों ने या इन्फ्लुएंसर्स ने हाइप बना रखी है। पहला, प्रोटीन पाउडर। ये बहुत सिचुएशनल है, ज़रूरी नहीं है पर हेल्पफुल हो सकता है कि अगर तुम्हें अपनी डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन करनी है और खाने से नहीं पूरे कर पा रहे, अगर टारगेट 100 से 120 ग्राम है तो तुम एक स्कूप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। बट अगर फूड से मैनेज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अंडे, दही, पनीर, या अगर तुम नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो चिकन, तो पाउडर की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं वे वर्सेस प्लांट बेस्ड। वे एब्जॉर्ब फास्ट होता है और प्लांट बेस्ड इजीली डाइजेस्ट होता है। अगर तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो उनके लिए दोनों काम करते हैं। बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से ही इन दोनों में से चूज करना। क्रिएटिन, दिस एक्चुअली वर्क्स। ये एक रेयर सप्लीमेंट है जो जेन्युइनली काम करता है, रिसर्च बैक्ड है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, मसल गेन में हेल्प करता है, वाटर रिटेंशन होता है इसको कंज्यूम करने से मसल्स में, जो अच्छी चीज़ है। डेली 3 से 5 ग्राम इनफ होता है और लोडिंग फेज की ज़रूरत नहीं होती। प्राइस रीजनेबल है। आधा किलो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 800 से 1000 रुपये में मिल जाता है, जो 3-4 महीने चलता है। अगर तुम सीरियस ट्रेनिंग कर रहे हो और बजट अलाउ करता है तो क्रिएटिन ले सकते हो, पर बिगनर के लिए प्रायोरिटी नहीं है। पहले 6 महीने कंसिस्टेंट ट्रेनिंग और डाइट पे फोकस करो, दैट इज सफिशिएंट। थर्ड, प्री वर्कआउट। इट इज मोस्टली कैफीन। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में मेनली कैफीन होता है, थोड़ा बीटा एलेनाइन, सिट्रुलाइन, पर ऑनेस्टली 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी सेम काम करती है और कॉफी 5 रुपए में मिल जाती है। प्री वर्कआउट 50 से 60 रुपए पर सर्विंग। मैथ सिंपल है। अगर तुम्हें कैफीन से एनर्जी बूस्ट मिलती है और तुम्हें प्री वर्कआउट अफोर्ड कर सकते हो तो फाइन, पर ये नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें स्लीप इश्यूज हैं या एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं तो इसे अवॉइड करो। कैफीन सेंसिटिव लोगों के लिए ये प्री वर्कआउट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। BCAA, मेरे अकॉर्डिंग इट इज टोटली वेस्ट ऑफ मनी। मतलब ब्रांच चेन अमीनो एसिड। मार्केट में बहुत हाइप है, पर अगर तुम प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हो फूड या पाउडर से तो BCAA सेपरेटली लेने की कोई पॉइंट है ही नहीं। प्रोटीन में ऑलरेडी BCAA होता है, ये रिडंडेंट सप्लीमेंट है। पैसा बचाओ, इसको स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन की। इंडियन डाइट में कुछ डेफिशिएंसी कॉमन है, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12 स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, आयरन स्पेशली इन वुमेन। ब्लड टेस्ट करा के देख लो कि एक्चुअल डिफिशियंसी क्या आ रही है। अगर है तो टारगेटेड सप्लीमेंट लो। जेनेरिक मल्टीविटामिन्स मोस्टली पी आउट हो जाते हैं और बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। विटामिन डी सप्लीमेंट यूजफुल है क्योंकि इंडिया में आयरॉनिकली विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है डिस्पाइट इनफ सनलाइट। 1000 से 2000 IU डेली सेफ है, पर डॉक्टर से कंसल्ट करके लोगे तो वो बेटर है। अब बात करते हैं फैट बर्नर्स की। ये सबसे बड़ा स्कैम है। ब्लंट बोलूं, फैट बर्नर्स डोंट वर्क। थर्मोजेनिक इफेक्ट मिनिमल होता है। कैफीन से थोड़ा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है, पर फैट लॉस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता। और साइड इफेक्ट होते हैं जैसे एंजाइटी, हार्ट रेट इंक्रीज या फिर स्लीप इश्यूज। फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट से होता है, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से होता है, पिल से नहीं। जो पैसा फैट बर्नर पे वेस्ट कर रहे हो वो बेटर क्वालिटी फूड या सप्लीमेंट्स पे लगाओ, रिजल्ट उससे बेटर आएंगे। अब बात करते हैं मास गेनर की। इट इज डर्टी कैलोरीज। मास गेनर शुगर या माल्टोडेक्स्ट्रिन का मिक्सचर है। एक स्कूप में 1000 से 1200 कैलोरीज। साउंड्स ग्रेट ना, बट नहीं, ये एम्प्टी कैलोरीज हैं। फैट गेन होगा और मसल्स नहीं। अगर वेट गेन करना है तो रियल फूड खाओ। पीनट बटर, बनाना, दही, डेट, घी, क्लीन कैलोरी से वेट गेन करो। मास गेनर बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक है। मार्केटिंग दिखाती है कि मसल बनेगा, रियलिटी में बेली फैट बढ़ता है। और इसको टोटली अवॉइड करने की ट्राई करो और नेचुरल फूड से ही, जो कैलोरी डेंस फूड है, उनको कंज्यूम करने की कोशिश करो अगर तुम्हारा टारगेट वेट गेन या मसल गेन है। अब स्ट्रेट बात करते हैं। तुम बिगनर हो, जिम ज्वाइन किया है या घर पे वर्कआउट शुरू किया है, तुम्हें क्या क्या चाहिए? तो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी डाइट फिक्स करो। पहले अपना खाना ठीक करो, प्रोटीन एडुक्वेट रखो, वेजिटेबल खाओ और कार्ब्स बैलेंस में होने चाहिए।
जंक कम करो और उसमें कंसिस्टेंसी लाओ। ये फाउंडेशन है, बिना इसके कोई सप्लीमेंट कभी काम करेगा ही नहीं। सेकंड प्रायोरिटी कंसिस्टेंट ट्रेनिंग। वर्कआउट अगर रेगुलर करोगे, उस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर रहे हो और रिकवरी अच्छे से है, तो मसल कंफ्यूजन नहीं, मसल प्रोग्रेशन होगा। ट्रेनिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। प्रायोरिटी नंबर 3 स्लीप ठीक करो। 6.5-7 घंटे मिनिमल सोना है, क्वालिटी नींद चाहिए। रिकवरी यहाँ से होती है, सप्लीमेंट से नहीं होती, तो इसको भी ठीक करना ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ के बाद अगर तुम्हें लगता है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है फूड से, तब वे प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंसिडर करो। वो भी सिर्फ टूल है, कोई मैजिक नहीं। क्रिएटिन ले सकते हो अगर 6 महीने कंसिस्टेंट ट्रेनिंग हो गई है और अगर बजट अलाउ कर रहा है, पर ये ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी। बाकी सब प्री वर्कआउट BCAA, फैट गेनर या मास गेनर या फैट बर्नर, ये सब वेस्ट है। पैसे बचाओ, फूड पे इन्वेस्ट करो या जिम इक्विपमेंट पे या कोचिंग पे, पर अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल अवॉइड करो। अब तुम्हें थोड़ा रियलिटी से अवेयर कराता हूँ। सप्लीमेंट से ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इंस्टाग्राम पे जो तुम देखते हो ना, 8-8 वीक्स में शेडेड बॉडी बन रही है, 12 वीक्स में मैसिव मसल्स ग्रोथ हो रही है, वो सिर्फ सप्लीमेंट का गेम नहीं है। वो ईयर ऑफ कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट डाइट, प्रॉपर रिकवरी और जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। और कभी कभी स्टेरॉइड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग कभी एडमिट नहीं करेंगे। सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री तुम्हें तुम्हारी ड्रीम्स बेचना चाहती है, पर डिलीवर वो मिनिमम करती है। उनका प्रॉफिट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड होता है टोटली। जितना ज़्यादा तुम उनसे एक्सपेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा तुम खरीदोगे, और जितना ज़्यादा खरीदोगे उतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि रिजल्ट आएंगे ही नहीं जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं या जो वो कोट करते हैं। सच ये है कि फिटनेस 80% डाइट और ट्रेनिंग है, 15% स्लीप और रिकवरी, और बाकी 5% सप्लीमेंट्स या जेनेटिक्स या लक भी हो सकता है। वो 5% पे फोकस करके तुम अपना 95% इग्नोर कर देते हो, और यही है होता है बिगनर के साथ। मेरा सजेशन तुम्हारे लिए, पहले 6 महीने बिना किसी सप्लीमेंट के फोकस करो ट्रेनिंग और डाइट पे। अगर कंसिस्टेंट रहे और रिजल्ट आ रहे हैं तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पे हो। उसके बाद अगर चाहिए तो प्रोटीन पाउडर ऐड करो कन्वीनियंस के लिए, बस उतना ही तुम्हारे लिए अभी इनफ है स्टार्टिंग फेज में। और अगर कोई तुमसे कहे कि बिना सप्लीमेंट के मसल नहीं बनती, तो उसे पूछो कि डेकेड्स पहले लोग कैसे बनाते थे, जब सप्लीमेंट्स इतनी इजीली अवेलेबल ही नहीं थे। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स कैसे बनते हैं जो सप्लीमेंट्स लेते ही नहीं थे उस टाइम पे। आंसर सिंपल है, रियल फूड, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग और टोटल पेशेंस। सप्लीमेंट इंडस्ट्री तुम्हें इम्पेशेंट बनाती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्रॉमिस करती है, पर फिटनेस में इंस्टेंट कुछ होता नहीं है। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है, और कोई शॉर्टकट नहीं होते। और जो शॉर्टकट दिखते हैं वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो देख के रियलाइज है कि तुम्हें अननेसेसरी सप्लीमेंट्स पे पैसा वेस्ट कर रहे हो, या तुम्हें अब क्लियर हो गया है कि क्या एक्चुअली चाहिए, तो कमेंट करो रियल गेन्स। मैं तुम्हारे कमेंट्स देख के उन सब में पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और अगर तुम्हें प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस फिटनेस कंटेंट चाहिए जो इंडस्ट्री के सीक्रेट्स तुम्हें बताए और तुम्हें क्लियरली गाइड करे स्मार्ट डिसीजन लेने में, तो प्लीज़ फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें तुम्हारे साथ लाऊंगा। मैं हूँ वेदांत। स्टे फिट, स्टे स्मार्ट, स्टे रियल। सप्लीमेंट इंडस्ट्री से मत डरो, समझ के यूज़ करो। जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनको यूज़ करो, ताकि तुम्हें कोई गलत आइटम ना चिपका सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।